कि 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बैसाखियों के सहारे जरूर सरकार बना ली हो या कहें अपने एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहते हैं 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि 14 में 17 की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप कर गई थी, इस बार वो महज 7 सीटों पर ही सिमट गई। तो देखिए 14 से 24 आते आते बीजेपी आरक्षित सीटें या कहीं जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें काफी पिछड़ गई है और वो इस बार के चुनाव में मात्र 7 सीटें ही जीत पाई है। तो देखिए 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो वहीं 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। आज बात करेंगे देश में हुए लोकसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी की बात करेंगे, वैसे तो देश भर में 80 से भी ज़्यादा सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। क्या आपको पता है कि जब जब केंद्र में किसी पार्टी की किसी दल की सरकार बनी है तो उसने कहीं ना कहीं जो यूपी की 80 में से 17 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं उन पर वो कहीं ना कहीं काबिज हुई है। जिस तरीके से हम एक उदाहरण 2014 के लोकसभा के आम चुनाव का दे देते हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी या कहीं बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था और यही वजह है कि बीजेपी ने वैसे तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटें अपने सहयोगियों के सहारे 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। और उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो 17 सीटें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित हैं वो बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली थी, या कहें 17 सीटों पर बीजेपी ने अपना जो है परचम लहरा दिया था, जिनमें चाहे नगीना सीट हो, चाहे आपकी बाराबंकी सीट हो, या फिर जो भी तमाम सीटें यूपी में आरक्षित हैं वो कहीं ना कहीं सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी बीजेपी ने 17 में से 15 सीटें जीत ली थी। हालांकि 2 सीटें उसने गंवाई थी, जिसमें नगीना से बीएसपी के गिरीश चंद्र जीत गए थे और एक सीट और है जहां से समाजवादी पार्टी जीत गई थी। और यही वजह है कि बीजेपी 19 में फिर सरकार बनाने में कामयाब रही। अगर बात करें अब 24 के चुनाव की, तो देखिए 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बैसाखियों के सहारे जरूर सरकार बना ली हो या कहें अपने एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, या फिर अन्य जो उनके घटक दल हैं, उनके सहारे केंद्र में फिर से तीसरी बार हैट्रिक जरूर लगा दी हो या कहें तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ जरूर ले ली हो। लेकिन यूपी में इस बार जो 17 आरक्षित सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार पिछड़ गई है। आपको बता दें 17 सीटें, जिनमें से 8 सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब कौन सी है वो 8 सीटें वो भी आपको बताते हैं। 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि 14 में 17 की 17 सीटों पर क्लीन स्वीप कर गई थी, इस बार वो महज 7 सीटों पर ही सिमट गई। तो देखिए 14 से 24 आते आते बीजेपी आरक्षित सीटें या कहीं जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें काफ़ी पिछड़ गई है और वो इस बार के चुनाव में मात्र 7 सीटें ही जीत पाई है। तो देखिए 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, तो वहीं 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने जीती है। तो वही जो है 1 सीट कांग्रेस ने भी जीती है। आपको बता दें 6 सीटों पर कुल कांग्रेस यूपी में चुनाव जीती है, जिनमें बाराबंकी, अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर और रायबरेली जैसी सीटें शामिल हैं। और जिनमें से बाराबंकी सीट की अगर मैं बात करूं तो बाराबंकी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और वो इस बार कांग्रेस ने जीती है, या कहें कांग्रेस का जादू भी इस बार आरक्षित सीट पर चला है। तो 2 सीटें ये हमने बताई जो कि एक चंद्रशेखर आज़ाद ने जीती है और एक कांग्रेस ने जीती है, और 8 सीटें समाजवादी पार्टी ने आरक्षित सीटें जीती हैं। तो 8 और 2 10 और जो बाकी की बची 7 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं।
तो यही वजह है कि जिस तरीके से आरक्षित सीटों पर जो भी पार्टी या कहें जो भी दल चुनाव जीतता है वो कहीं ना कहीं केंद्र में सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके उदाहरण भी हमने आपको बताया। या कहें जो है जो आरक्षित सीटों पर अपना एक दमखम रखता है, एक बड़ी दस्तक रखता है, एक बड़ी जीत दर्ज करता है, वो कहीं ना